ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना रेयर क्यों होता है? हाउ रेयर इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन? बचपन से लेकर आज आपकी जो भी एज हो, आप में से शायद ही ट्विन फ्लेम वर्ड या जुड़वा लॉ के बारे में कभी आपने सुना होगा, राइट? कभी पहले सुना था? लगता है ना कि इतने लोग इस दुनिया में हैं, न जाने कितने बिलियंस लोग इस दुनिया में हैं, पर आप ही को क्यों ट्विन फ्लेम से मिलाया गया इस अर्थ पर? क्यों आप ही ट्विन फ्लेम बने? इसी का इस टॉपिक को आज मैं कवर करूंगी कि इतना रेयर कनेक्शन क्यों होता है ट्विन फ्लेम। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब किए हैं और आज ज्वाइन कर रहे हैं, मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर देखा जाए तो और भी जो लोग हैं, इतने बिलियंस लोग इस अर्थ पर, इस धरती पर, हमारे आपके आसपास, हमारे फ्रेंड जोन में, हमारे नेवर जोन में भी कभी हम आप सुने नहीं होंगे ट्विन फ्लेम के बारे में, है ना? कभी सुना है किसी आंटी से, कभी सुना है किसी फ्रेंड से कि, या अपने फैमिली में ही, हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ या वो ट्विन फ्लेम है? नहीं ना। और जो मिल लेता है अपने ही स्प्लिटेड सोल से, क्या वो ऑर्डिनरी सोल होगा? पहली बात तो हम कभी अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड में सुने ही नहीं होते हैं ये वर्ड, ठीक है? और अगर जैसा कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि कभी कभी फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं और आप लोगों को लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए एक कंफर्मेशन करा लेना ज़रूरी होता है। एनीवेज, ट्विन फ्लेम के बारे में जिसको 99% लोगों को पता ही नहीं होता, वो अचानक से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स आप में से हैं, वो ऑर्डिनरी सोल होंगे? नहीं। ओनली ओल्ड evolved souls or star seeds meet their twin flame here on earth. ऑर्डिनरी या लेस इवॉल्व सोल्स अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल सकते इस अर्थ पर, इस जन्म में। इस पृथ्वी पर लेस इवॉल्व सोल की क्वांटिटी ही ज्यादा है ना? ज्यादा यहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे? जो सोल लेस इवॉल्व्ड हों, रेगुलर सोल जिसे कहते हैं, या जिसे यंगर सोल भी कहा जा सकता है, जिनका इस अर्थ पर कुछ एक बार ही आना जाना रहा। आए, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर वो आए, फिर उनकी डेथ हो गई, मतलब कुछ एक बार, बहुत बार आना जाना नहीं हुआ। उसे यंगर सोल कहते हैं, जो इवॉल्व्ड नहीं हुई होती है। और जो सोल इस अर्थ पर कई 100 सालों से, इवन हजारों सालों से आया गया, वो ओल्ड सोल बन जाते हैं। न जाने कितने युग देखे होंगे वो, न जाने किन किन एक्सपीरियंस से होकर गुजरे होंगे वो। तो ऐसे में वो सोल बहुत इवॉल्व हो जाती है, न जाने कितने चैलेंजेस से होकर तब जाकर बनता है ओल्ड सोल, ठीक है ना? यहाँ एक बात क्लियर करना भी ज़रूरी है कि अगर कोई सोल कई कई बार अर्थ पर जन्म लेकर भी इवॉल्व नहीं हो पाई, या उनके जो कार्मिक लेसन्स हैं वो पूरा नहीं कर पाई वो सोल, भले ही वो कई बार इस अर्थ प्लेन पर जन्म ले चुकी हो, तो उसे सिर्फ ओल्ड सोल ही कहा जाएगा, इवॉल्व्ड सोल नहीं कहा जाएगा। अपने ट्विन फ्लेम से मिलते वही सोल हैं जो ओल्ड सोल हो और साथ ही इवॉल्व्ड भी। मतलब आप में से जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे वो 101% इवॉल्व सोल होंगे और साथ ही ओल्ड भी। पर यहाँ आकर फैमिली, सोसाइटी और हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं, उनका इफेक्ट हमारे सोल पर पड़ता जाता है, राइट? और फिर वही इवॉल्व सोल ऑर्डिनरी सोल जैसी बिहेव करने लगती है। So you meet your twin flame so that you can purify your energy and uplift your vibration. तभी
आपका एसेंशन हो पाएगा। और वहीं अगर इवॉल्व सोल किसी सोलमेट से मिलती है तो उसका उतना फास्ट असेंशन नहीं हो पाता है जितना ट्विन फ्लेम से मिलकर होता है। When you meet your twin flame, it's magnified and accelerated. इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी काफी चैलेंजिंग और पेनफुल होता है स्टार्टिंग फेज में, तब तक जब तक आप इसको समझ नहीं पाए, इसकी डिविनिटी, इसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को आप समझ नहीं पाए, या इसका मिशन क्या है, क्यों आप ही इस जर्नी पर आए, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे इसको समझने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि आप ही क्यों और क्या है बेसिकली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तब तक आपको ये पेनफुल और चैलेंजिंग लगेगा। पर अगर आप लगातार अपने ऊपर वर्क करते रहें, इनर वर्क करते रहें, तब कुछ समय के बाद आप इसका बेनिफिट समझ पाते हैं, है ना? और आप फिर से वही प्योर इवॉल्व्ड सोल बन जाते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाके आपके ट्विन फ्लेम आपसे रियूनाइट होंगे। और उसके बाद आपको सोल मिशन करना होता है, पर यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि रियूनियन के बाद ही आप सोल मिशन शुरू करें। सोल मिशन पहले भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन ट्विन सोल्स जब एक साथ होते हैं उनका डिवाइनल मिशन अलग ही होता है। एज एन इवॉल्व्ड सोल और स्टार सीड्स, आपने कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है इस अर्थ पर आने से पहले। यू नीड टू बी रेडी फॉर देयर मिशन, इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म में आना होता है। ट्विन फ्लेम कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं होते। आप सभी को कुछ डिवाइनल टास्क करने होते हैं जो कि इस अर्थ के असेंशन में काम आ सके। निस्संदेह ट्विन फ्लेम कनेक्शन रेयर कनेक्शन होता है अर्थ प्लेन पर, जिसे हम ट्विन फ्लेम इस अर्थ पर आने से पहले ही चूज किए हुए होते हैं कि हम इस टाइम पर, इस दिन अपने ट्विन फ्लेम से सामना हमारा होगा, और वो होता है अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। और उसके बाद ये कनेक्शन, ये जर्नी शुरू होती है। इसीलिए ये रेयर होता है। क्योंकि ये रेयर क्यों है, इसका सिंपल और सीधा सा आंसर ये होता है कि इस अर्थ पर 90% लोग, 90% सोल जो इस अर्थ पर जन्म ले चुके हैं, वो ऑर्डिनरी और रेगुलर सोल हैं, जिसको कि यंग सोल्स भी कहा जाता है, 90%। और बाकी के जो 10% बचे वही मास्टर सोल्स, ट्विन फ्लेम्स कहलाते हैं, क्योंकि वो मच इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं, जिनकी वाइब्रेशन और वाइब्रेशन, सोल की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, और वो इवॉल्व सोल होते हैं। लेकिन आप अभी भी, अगर आप इवॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सोल इवॉल्व पोजीशन पे रहता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा फैमिली की जो बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी इफेक्ट, वो सभी चीज मिलके वो इवॉल्व सोल जब जन्म लेती है वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद आपको, क्योंकि डीप डाउन आपको और आपके सोल को पता है कि आप एक ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। अगर आप ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो आप ऑर्डिनरी सोल हो नहीं सकते। तो ऐसे में फिर हमारे ट्विन फ्लेम हमसे एनकाउंटर करते हैं। उसके बाद हमारी सोल को एक स्टर, सोल जिसे कहते हैं सोल स्टर, सोल को झटका लगता है कि हाँ, अब हमें तैयार होना है उस मिशन के लिए, जो डिवाइनल मिशन हम यहाँ पे आके पूरा करने का सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे इस पृथ्वी पर आने से पहले। हमें ठीक वही करना होता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ट्विन फ्लेम फेनोमेना या ट्विन फ्लेम रेयर, ट्विन फ्लेम्स रेयर होते हैं। रेयर इसलिए क्योंकि इतने इवॉल्व सोल्स 10% ही हो सकते हैं इस पृथ्वी पर। इसीलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन रेयरेस्ट कनेक्शन होता है। इसीलिए आप अपने आसपास, अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में ट्विन फ्लेम नहीं सुने होंगे, या ट्विन फ्लेम वर्ड हो सकता है आप खुद अपने ऊपर पहले सुन रहे हो। हाँ, आपके अब जब जो आप
आप जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आपके बच्चे या आपके फ्रेंड्स अब आपके मुंह से सुन लें तो वो अलग बात हो जाती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन रेयर होता है, क्योंकि इवॉल्व सोल या प्योर सोल या हाई वाइब्रेशनल सोल्स या ओल्ड सोल्स रेयर होते हैं इस अर्थ पर। और ट्विन फ्लेम्स कुछ डिवाइनल मिशन के ही लिए इस अर्थ पर आए होते हैं। उनका कुछ डिवाइनल टास्क, डिवाइनल मिशन होता है, उनका कुछ सोल मिशन होता है, इसीलिए वो ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आए होते हैं। वो सोल मिशन आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन के बाद करना होता है, और आप दोनों का ही ये हिडन एजेंडा होता है कि आप कैसे रियूनियन में आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ आप इस अर्थ पर आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, जो कि आप सभी भूल जाते हैं कि हाँ, आपने ये साइन किया था। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप यहाँ पे आएंगे और आप अपने इनकाउंटर होंगे, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, अपने ट्विन फ्लेम से। उसके बाद आपकी सोल आपको बोलेगी कि आपका ये मिशन है, आप अपने मिशन को पहचानेंगे, उसके बाद आपकी ये जर्नी शुरू होगी। सोल, जो भी सोल ट्विन फ्लेम होते हैं ना, ट्विन सोल्स जो भी होते, जो भी आप में से ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, उसको आज नहीं तो कल सोल मिशन, सोल पर्पस करना ही होता है। और वो सोल मिशन, सोल पर्पस आपका क्या है, वो आपको गॉड अपने आप रिवील करा देते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे था कि क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या इतना रेयरिस्ट क्यों होता है कि हम किसी से भी इसके बारे में बात करें तो वो समझता नहीं है, विश्वास नहीं कर पाता या सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसने कभी भी सुना नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, राइट। जो सुना ही नहीं है, जिसने इसको कभी जिया ही नहीं, वो कैसे यकीन कर पाएगा? तो उनकी भी गलती नहीं है। इसीलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन रेयरेस्ट ऑफ रेयर कनेक्शन होता है। अगर आपको भी जानना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, क्योंकि एक थिन लाइन गैप होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन और सोलमेट में, तो आप पर्सनल रीडिंग के साथ जान सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है, मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, लेकिन फोन डायरेक्ट मत कीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा। मैं मैसेज का आंसर देती हूँ। और साथ ही ये भी बता दूं कि पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडेंस में टाइम लगता है, वो फ्री नहीं होता। तो लव रिलेटेड गाइडेंस या पर्सनल लाइफ या करियर रिलेटेड गाइडेंस आपको अगर चाहिए, या इनर वर्क जानना हो कि ट्विन फ्लेम के लिए इनर वर्क कैसे और क्या कुछ होते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये वीडियो का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। और अगर पसंद आया चैनल और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।